नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आशा डोगरा। क्या महिलाओं को अभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए चैतन्या जी है, जो एक आंगनबाड़ी वर्कर भी है। इन्होंने अपने जीवन में अभी तक बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। इनसे हम विशेष बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत थैंक यू जी। है। जी, 2007 से मैं आंगनवाड़ी वर्कर बनी हूँ। उसके बाद मेरी लाइफ में संघर्ष ही चलते रहे। तो मेरे संघर्ष की शुरुआत वहाँ से हुई जब मेरी शादी हुई। फिर शादी के बाद मुझे काफ़ी संघर्ष से जूझना पड़ा। कुछ टाइम बाद मैं अपने घर की सारी पूरी स्थिति तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी मतलब मेरे लिए एक वरदान थी। मैंने सोचा मैं धीरे-धीरे करके कुछ भी होगा, मेरे घर वालों में थोड़ा-सा सुधार आए, तो मैं अपनी बेटी को अच्छी लाइफ़ दूँ। लेकिन उनमें कोई सुधार दिख ही नहीं रहा था मुझे। फिर मैंने अपना मतलब अलग होने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसा किया कि अपने मायके जाके रहना शुरू कर दिया। 3 साल मैं अपने मायके अपनी बेटी को साथ में लेके चली गई। तो फिर मैंने उसके बाद उसी दौरान मैंने कोर्ट केस कर दिया अपने हस्बैंड पे। तो लेकिन वहाँ से भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैंने सोचा इसमें इस वजह से थोड़ा-सा अगर लाइन पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी उनमें कोई सुधार ना होने के कारण मैंने कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लिया था, घर भी चली गई थी, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला। तो मैंने आज तक शुरू से ही अपनी बेटी का खर्चा मैंने अपने दम पे ही किया हुआ है। फिर बाद में मुझे उस दौरान मुझे बीच में ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद मुझे तो ऐसा झटका लगा कि मेरी बेटी तो माँ के बगैर बिल्कुल अनाथ ही हो जाएगी। मेरी बेटी ना मेरे मायके में रहने देते, ना मेरी बेटी ससुराल में रह पाती। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मतलब रह के मेरे मन में यही ख़्याल आ रहे थे कि क्या मेरी बेटी का फ्यूचर होगा? कौन मेरी बेटी को माँ का प्यार देगा? कैसे मेरी बेटी जिएगी? फिर मैं हालातों से जूझते-जूझते मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने जीना है, अपनी बेटी को अपने साथ रख के मेरे को उसको अच्छी शिक्षा देनी है, उसको कामयाब होते देखना है। तो यही बातें सोच-सोच के फिर मैंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि मैंने आज इन परिस्थितियों से जूझते हुए मैंने अपनी बेटी के लिए एक मकान भी तैयार कर लिया। पर मैं यह बात बताना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं उसके चलते मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी अगर मेरे को कुछ हो जाता है, तो मेरी बेटी कभी भी मेरे ससुराल में ना रहे। तो जैसे कि दर्शकों आप देख रही हैं कि इनके कंठ से ही लग रहा है कि ये बहुत ही दुखी है। जहाँ तक पूरे भारतवर्ष में नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटे और बेटियों में एक समानता की बात की जाती है, ये वास्तविकता है। कहीं न कहीं आज भी जो नारी है बड़ी जद्दोजहद से जो अपना जीवन यापन कर रही है, संघर्ष कर रही है। बेटी को आज तक मैं ये बोलूँ कि अपनी बेटी को उन्होंने अपनी गोद में एक बार लाड प्यार भी नहीं किया होगा। जी, और मतलब वो नशे की लत लगी। नशे की लत लगी है, वो डेड ड्रिंकर है। एक तरफ तो कहा जाता है कि हमारी बहू बेटी होती है, लेकिन दिखावा कुछ और होता है और कहने में कुछ और करते हैं और असल में होता कुछ और है। तो मेरे साथ तो ऐसी समानता वाली बात तो है ही नहीं। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद से मेरे छोटे जेठ जी हर महीने मेरी बेटी की फीस भेज रहे हैं। उससे पहले तो सारा मैंने किया, किसी को कोई फ़र्क नहीं था। मेरी बेटी का मैंने एडमिशन कैसे करवाया है, मेरी बेटी को मैं क्या खिला रही हूँ, कैसे मैं उसको ज़िंदा रख रही हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सिर्फ़ मेरे ऐसा है कि मायके वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं कुछ भी नहीं कह सकती, बस ये है कि अगर नारी नारी में शक्ति है, तो अपने आप को वो इतना मजबूत बनाए, कोई भी इतनी हिम्मत ना कर सके कि नारी के लिए नारी को इतना प्रताड़ित करे कि वो दूर जाने को विवश हो जाए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत थैंक यू। तो जैसे कि दर्शकों आपने सुना कि इनकी दास्तां बहुत ही दुखदाई दास्तां है और जिस समाज की बात कही जाती है कि बेटी और बहू बराबर है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी समाज
जो है इसमें खरा नहीं उतरा। आज भी आपने देखा कि चैतन्या की कहानी किस तरह से जो है इस समाज के जो समानता की बात कही जा रही है, उसको जो है कहीं न कहीं गलत साबित कर रही है कि समानता हो रही है। तो हम भी आपसे यही आग्रह करेंगे, जैसे कि आपकी बेटी है वैसे बहू को समझें, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी ऐसी शख्सियत को आपके समक्ष लाता है जिन